अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आज आपको मैं सेल गीजर के हवाले से गाइडलाइन दे दूं कि सेल गीजर के अंदर क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और उसको किस तरीके से ट्रबल शूट किया जाता है और उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में इस हवाले से बात करूंगा। और सबसे पहले, जैसे कि आप लोग जानते हैं, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, जिससे आप मेरी तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से देख लेंगे और मेरी आने वाली हर वीडियो का आपको पता चल जाएगा। तो चलें शुरू करते हैं बिना टाइम ज़ाया किए। ये सेल गीजर जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने खोल के रखा है अपने पास। तो इसमें प्रॉब्लम ये आई है कि कस्टमर ने जब इसे सेल लगाए हैं तो इसके बावजूद ये लाइन नहीं दे रहा, यानी एक तरह से टक टक आवाज आती है इसके अंदर और फिर गैस ऑन हो जाती है और ये काम नहीं कर रहा। तो चलिए इस पे हम स्टार्ट करते हैं, इसको किस तरीके से ट्रबल शूट करते हैं मैं आप लोगों से डिटेल में बात करूंगा। छोटी वीडियो कोशिश करूंगा बने ताकि आप लोगों को एक ही वीडियो के अंदर पूरा काम सेल गीजर के हवाले से समझ आ जाए। तो ठीक है, मेरे साथ लगे बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले आपको मैं बताता चलूं कि आपको सेल गीजर का कवर जो है, कुछ पेच यहाँ लगे हुए होते हैं और कुछ पेज जो होते हैं वो यहाँ इसकी टॉप साइड पर लगे हुए होते हैं। तो ये पेज को सबसे पहले आप लोगों को खोल लेना है, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी इस गीजर का खोल के रखा है ताकि मेरा वक्त बचे। इसके बाद खोलने के बाद आपको ये नोबों को ऐसे निकाल लेना पुश करके, ये नोब ऐसे बाहर आ जाएंगी, ठीक है। जैसे मैं निकाल रहा हूँ आप लोगों को ऐसे ही चेक करना है। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि करना क्या है। जब आप इसको खड़ा होकर देखता रहना, जब आप इसको ऐसे साइड करेंगे, जब भी आप अपने घर में सेल गीजर को चेक करें तो देखें, आप जब इसको खोलेंगे तो आपको इस तरीके से नजर आएगा। आपको इस तरह खोलना है, आपको तारों को नहीं छेड़ना है, तारों का बहुत ख्याल रखना है, कोई तार हिल ना जाए इसका। आपको वायरिंग का बड़ा ख्याल रखना है इसका, ठीक है। वायरिंग का बहुत ख्याल रखना है इसका। सेल गीजर के अंदर देखें, सबसे पहले मैं आपको गाइड कर दूं, ये देखें ये चीजें मैंने खोल के रखी है ताकि आप लोगों को ये सेल की एक सेल यहाँ पर होता है, दो 1.5 वोल्ट के सेल होते हैं जो टोटल इनकी कंटिन्यूटी बनती है 3 वोल्ट की। तो सेल गीजर के अंदर 3 वोल्ट की जब कंटिन्यूटी बनती है तो उससे ये एक्टिव होता है, ठीक है। तो ये ख्याल रखना है हमको कि 3 वोल्ट यहाँ पर आने चाहिए सेल के पास। अच्छा, दूसरी बात, इसमें होता क्या कि आप इस चीज को समझें। एक ये बॉक्स होता है 3 वोल्ट सेल के लिए, डीसी वोल्ट के लिए। एक यहाँ पर देखें, यहाँ पर सेंसर होता है इस जगह। आप देख रहे हैं ये डैमेज है, यहाँ से ये नजर आ रहा है मुझे, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये देख रहे हैं। तो उम्मीद है कि इसमें फॉल्ट यही है कि जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। ये देखें डैमेज हुआ हुआ है। खैर, मैं आपसे बात करता हूँ। ये एक सेंसर है, जब पानी आपका फ्लो करता है ऊपर की तरफ तो ये सेंसर के अंदर एक मैग्नेट होता है इसके अंदर, और एक लोहे की इसके अंदर एक फ्रेम होती है जो पानी के फ्लो होने की वजह से यहाँ ऊपर आती है। तो जब ये ऊपर आती है तो सेंसर इसको सेंस करता है, जिसकी वजह से सेल 3 वोल्ट भेज देता है सर्किट कार्ड के अंदर। तो जब सर्किट कार्ड के अंदर 3 वोल्ट चले जाते हैं तो इसके बाद इसके यहाँ पर लगा हुआ है सेलोनेट वाल्व। ये देखें, ये जो सेलोनेट वाल्व लगा हुआ है, इसका काम ये होता है कि ये गैस को इंटर 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 करता है यहाँ से, ठीक है। तो सेलोनेट वाल्व लगा हुआ है, यहाँ इसकी पीसीबी लगी हुई है, और ये जो है पीसीबी से निकल के आ रहे हैं, ये इग्निटर है। ये देखें 3 है, इसमें से 2 केबल का काम ये होता है कि ये लाइटर यहाँ से लाइटर की तरह काम करते हैं, जैसे आपने अक्सर देखा होगा लाइटर के अंदर जो होता है। लेकिन इसके अंदर एक जिसका बड़ा मुंह होता है, आप देख सकते हैं, एक की पिन जो है ज्यादा बड़ी होती है। तो वो इसलिए होती है ताकि जब ये सेल गीजर स्टार्ट कर दे इसको, जब आपकी यहाँ पर फ्लेम इसके जल जाए, आग यहाँ पर आ जाए, तो इसके बाद जो थर्ड वन होता है वो इसको ऑफ करने के लिए होता है ताकि सर्किट अपना काम रोक दे और चूल्हा चलता रहे, ठीक है। तो ये जो चीज है आप ये देख सकते हैं, ये पूरी एक फ्रेम है, इसके अंदर से गैस गुजरती हुई निकलती है और यहाँ पर आ जाती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा जब भी आप अपना सेल गीजर परचेज करने भी जाएं तो कोशिश करें कि फ्रेम उसकी इस तरीके से बनी हुई हो, मतलब बिल्कुल फिक्स हो, उसकी बेस ऐसी लटकने वाली नहीं हो कि यहाँ पर सिर्फ गैस ऊपर से गुजर रही हो। तो कोशिश कीजिए ये फ्रेम होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादातर अभी लोकल भी आ रहे हैं तो उनके अंदर सिर्फ ऐसी हवा जाने के लिए एक रास्ता होता है जिससे आग लगने का ज्यादा खतरा होता है। आग यहाँ से नीचे से निकल आती है। तो आप देखें, इसको देख लें पर्सनली कितना प्योर बना हुआ है, ये बहुत बेहतरीन है। तो आपको इसी तरीके का लेना है।
तो अब सर्किट की तरफ मैं आता हूँ। देखिए सर्किट के अंदर से ये वायर आ रहा है। वायर देखिए कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। एक वायर इसका देखें, ये जो है एक वायर जो है ये इसका सेंसर है, ये हीट सेंसर है, यानी कि पानी आपका कितना गर्म हो रहा है ये यहाँ पर घड़ी के अंदर बताता रहता है। यहाँ पर देख रहे हैं जितना गर्म पानी होगा, ये एक सेंसर सर्किट के साथ अटैच हुआ हुआ ये है। एक इसका बटन है ऑन ऑफ का, ये देखें ये ऑन ऑफ का बटन है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। और ओवर हीट के बाद इसको ट्रिप करने के लिए एक सेंसर दिया हुआ है ताकि ये खुद भी बंद हो जाए, ठीक है। तो चलें शुरू करते हैं, हम इसमें चेक करते हैं कि प्रॉब्लम क्या आ रहा है। सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूं कि इसके सेलों को किस तरह चेक किया जाता है। तो सिंपली आप सेलों को निकालें, जब भी आपका सेल गीजर काम ना कर रहा हो आप सेलों को निकाल लीजिए। जब आप सेल निकाल लेंगे ये दो सेल इस तरीके से आपके पास होंगे। अगर आपके पास एम्पेयर मीटर है, जब भी आपका सेल गीजर खराब हो सबसे पहले आप देखें अगर एम्पेयर मीटर आपके पास है तो आप वोल्ट चेक करें। अगर एम्पेयर मीटर नहीं है तो नए सेल अपने पास रखें, जिससे पता चल जाएगा कि अगर सेल की वजह से ही प्रॉब्लम हो रही है तो वो शॉर्ट हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आप प्लस को प्लस में लगाएं, माइनस को माइनस में लगाएं। आप मीटर पे गौर करके देखें, मीटर पे गौर से देखें। आप मीटर पे 1.5 वोल्ट आना चाहिए एक सेल का, ठीक है। ये मैं दिखा रहा हूँ, ये देखें 1.5। तो ये यानी कि ये मेरा बैटरी जो है ये मेरी काम कर रही है इस वक्त। अब दूसरे को चेक कर लेता हूँ, प्लस को प्लस में लगाना है, माइनस को माइनस में लगाना है। ये देखें इसकी भी कितना आ रहा है 1.5। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे दोनों सेल ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, इन सेलों को लगाने के बाद इसकी डब्बी पे चेक करना है कि क्या डब्बी आपकी वोल्ट पास कर रही है कि नहीं। क्योंकि अगर डब्बी भी वोल्ट पास नहीं कर रही होगी तो आपका काम सेल फिर नहीं करेंगे। तो हमें ये चीज को भी चेक करना है। मैं सेल वापस से इसकी जगह पे लगा लेता हूँ, मैं सेल वापस लगा लेता हूँ, इसको बंद कर लेता हूँ। और यहाँ पर आप देखें 2 तार है। ये जो 2 तार है ना, अगर आपके पास मीटर है तो इन 2 तारों को डायरेक्टली आप लगा के चेक कर सकते हैं। ऐसे तो आप इनको डायरेक्टली लगा के चेक कर सकते हैं, जैसे कि मैं कर रहा हूँ कि ये 3 वोल्ट हमारे यहाँ पर डिब्बी से निकल रहे हैं कि नहीं। अब देखें आपको नजर आ जाएगा, प्लस को प्लस में लगाए, माइनस को माइनस में लगाए। ये 3 वोल्ट इसमें से पास हो रहे हैं, बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है 3 वोल्ट इसमें से पास हो रहे हैं। आप लोगों को, अगर आप लोगों के पास डिजिटल होता है 3 वोल्ट सेल के लिए, डीसी वोल्ट के लिए, एक यहाँ पर देखें यहाँ पर सेंसर होता है इस जगह। आप देख रहे हैं ये डैमेज है, यहाँ से ये नज़र आ रहा है मुझे, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये देख रहे हैं। तो उम्मीद है कि इसमें फॉल्ट यही है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। देखें डैमेज हुआ हुआ है। खैर मैं आपसे बात करता हूँ, ये एक सेंसर है। जब पानी आपका फ्लो करता है ऊपर की तरफ तो ये सेंसर के अंदर एक मैग्नेट होता है इसके अंदर, और एक लोहे की इसके अंदर एक फ्रेम होती है जो पानी के फ्लो होने की वजह से यहाँ ऊपर आती है। तो जब ये ऊपर आती है तो सेंसर इसको सेंस करता है, जिसकी वजह से सेल 3 वोल्ट भेज देता है सर्किट कार्ड के अंदर। तो जब सर्किट कार्ड के अंदर 3 वोल्ट चले जाते हैं तो इसके बाद इसके यहाँ पर लगा हुआ है सेलोनेट वाल्व। ये देखें, ये जो सेलोनेट वाल्व लगा हुआ है, इसका काम ये होता है कि ये गैस को इंटर करता है यहाँ से, ठीक है। तो सेलोनेट वाल्व लगा हुआ है, यहाँ इसकी पीसीबी लगी हुई है, और ये जो है पीसीबी से निकल के आ रहे हैं, ये इग्निटर है। ये देखें 3 है, इसमें से 2 केबल का काम ये होता है कि ये लाइटर यहाँ से लाइटर की तरह काम करते हैं, जैसा आपने अक्सर देखा होगा लाइटर के अंदर जो होता है। लेकिन इसके अंदर एक जिसका बड़ा मुंह होता है, आप देख सकते हैं, एक की पिन जो है ज़्यादा बड़ी होती है। तो वो इसलिए होती है ताकि जब ये सेल गीजर स्टार्ट कर दे इसको, जब आपकी यहाँ पर फ्लेम इसके जल जाए, आग यहाँ पर आ जाए, तो इसके बाद जो थर्ड वन होता है वो इसको ऑफ करने के लिए होता है ताकि सर्किट अपना काम रोक दे और चूल्हा चलता रहे, ठीक है। तो ये जो चीज़ है आप ये देख सकते हैं, ये पूरी एक फ्रेम है इसके अंदर से,
गैस गुजरती हुई निकलती है और यहाँ पर आ जाती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा जब भी आप अपना सेल गीज़र परचेज़ करने भी जाएँ तो कोशिश करें कि फ्रेम उसकी इस तरीके से बनी हुई हो, मतलब बिल्कुल फिक्स हो, उसकी बेस ऐसी लटकने वाली नहीं हो कि यहाँ पर सिर्फ गैस ऊपर से गुजर रही है। तो कोशिश कीजिए ये फ्रेम होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर अभी लोकल भी आ रहे हैं तो उनके अंदर सिर्फ ऐसी हवा जाने के लिए एक रास्ता होता है जिससे आग लगने का ज़्यादा खतरा होता है। आग यहाँ से नीचे से निकल आती है। तो आप देखें, इसको देख लें पर्सनली कितना प्योर बना हुआ है, एकदम बहुत बेहतरीन है। तो आपको इसी तरीके का लेना है। तो अब सर्किट की तरफ मैं आता हूँ। देखिए सर्किट के अंदर से ये वायर आ रहा है। वायर देख के कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। एक वायर इसका देखें, ये जो है एक वायर जो है ये इसका सेंसर है, ये हीट सेंसर है, यानी पानी आपका कितना गर्म हो रहा है ये यहाँ पर घड़ी के अंदर बताता रहता है। यहाँ पर देख रहे हैं जितना गर्म पानी होगा, ये एक सेंसर सर्किट के साथ अटैच हुआ हुआ है। ये है एक इसका बटन है ऑन ऑफ का, ये देखें ये ऑन ऑफ का बटन है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। और ओवर हीट के बाद इसको ट्रिप करने के लिए एक सेंसर दिया हुआ है ताकि ये खुद भी बंद हो जाए, ठीक है। तो चलें शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को, अगर आप लोगों के पास डिजिटल इम्पेमीटर पड़ा है तो सिंपली आप सेल इसमें इन कीजिए, सिंगल सेलों को चेक कीजिए। सिंगल से चेक करने के बाद आप देखें ये रेड और ब्लैक का जो साइन होता है ये प्लस और माइनस का होता है। तो मैं भी रेड और ब्लैक पे लगाऊंगा इनको, आप देख सकते हैं। जैसे ही मैं रेड और ब्लैक पे लगाता हूँ तो यहाँ पर 3 वोल्ट शो हो जाएंगे। DC 3 वोल्ट आने चाहिए यहाँ पर, देखें आपको नज़र आ रहा होगा DC 3 वोल्ट आ रहे हैं, ये देखें यहाँ पर। तो DC 3 वोल्ट तो यहाँ आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरे जो सेल गीज़र के जो सेल हैं तो ये 3 वोल्ट यहाँ पर पास कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर सर्किट पे नहीं जा रहा है या कुछ हो रहा है तो उसके आगे से क्या प्रोसीजर है मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली आप अब इसको साइड रखें। अब जो चीज़ मैंने आपको शुरू में बताई, आप लोगों को शुरू में बताया कि जो चीज़ मुझे डैमेज नज़र आई यहाँ से इस जगह से, तो मैं उसको कॉइल को पकड़ लेता हूँ। कहाँ गया, ये रहा। ये चीज़ मैंने आपको बताया इसमें डैमेज है, तो अब मैं इसको पकड़ लेता हूँ। ये देखें, इसका काम ये होता है कि जब आप नल खोलते हैं तो पानी यहाँ से फ़्लो करना शुरू कर देता है। जब पानी फ़्लो करता है तो इसके अंदर एक लोहे की पट्टी होती है जो इसके साथ चिपकती है। तो जैसे ही ये सेंस करता है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये आवाज़ एक शुरू कर देता है। तो अब सपोज़ के अब मैं इसको इस्तेमाल नहीं कर रहा क्योंकि अभी मैंने इसको फिटिंग नहीं किया हुआ, खुला हुआ पड़ा है, तो मुझे पानी वानी के काम के बगैर इसको चेक करना है। तो किस तरह चेक करते हैं, सिंपली आप देखिए ये जो जैक है आप इसको यहाँ से पुश करके निकाल लें। जब आप इसको पुश करके निकाल लेंगे तो जैक आप साइड कर दें। इसके बाद आप देखें इसके अंदर 2 पिन हैं, आपको नज़र आ रहा है। अगर मेरा सेल वोल्ट बराबर दे रहे हैं तो वोल्ट देने के बाद जब मैं इसको यहाँ से डायरेक्ट करूँगा, पानी की फ़्लो के बगैर यहाँ से डायरेक्ट करके चलाऊँगा, तो अगर सेल मेरे वहाँ पर लाइन दे रहे हैं और कार्ड काम कर रहा है तो यहाँ पर ये 2 आवाज़ करेगा, 2 साउंड पैदा करेगा। एक साउंड होगा लाइटर का जो टक 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 करके होगा, और दूसरा साउंड जो होगा वो होगा सेलोनेट वाल का, ये वाल जो आपको नज़र आ रहा है इसका। तो अगर मेरे सेल काम कर रहे हैं 3 वोल्ट बराबर सर्किट में आ रहा है और सर्किट भी काम कर रहा है तो 2 साउंड इसमें लाजमी आएगी। अगर ये 2 साउंड आता है तो इसका मतलब ये है कि आपको मज़ीद इसमें चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप इसको लगा दीजिए तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको अटैच करके दिखाता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरीके से काम करना है। सिंपल सा आप देखें, ये पकड़ें, आपके पास टेस्टर होगा, आप टेस्टर ले लीजिए। टेस्टर की मदद से आप देखें जो ये सेंसर होगा, इस सेंसर से इसके क्लिप को हटा दीजिए, ठीक है। जैसे मैंने हटाया, इसको साइड कर दीजिए। अब जहाँ सेंसर का क्लिप लगता है ना, आपको सिंपली देखें टेस्टर से इन दोनों पिनों को शार्ट करना है। जैसे ही मैं शार्ट करूँगा, अगर मेरा कार्ड सही है, एग्नेटर काम कर रहे हैं और सेलोनेट वाल काम कर रहा है और सेल 3 वोल्ट दे रहा है, तो इसका मतलब इसको शार्ट करना चाहिए। अगर नहीं कर रहा तो इसके बाद इसके आगे का प्रोसीजर है। तो मैं शार्ट करता हूँ इसको, अभी नहीं कर रहा, लेकिन कोशिश ये करें जब भी आप ऐसा करें तो आप लाजमी चेक करें कहीं बटन तो बंद नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पर ये बटन आप देख रहे हैं, ये बटन अगर बंद होगा तो भी आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, आप समझेंगे कि ख़राब है। अब मैं बटन ऑन कर लेता हूँ दोबारा, ये देखा बाकायदा नज़र आ रहा है, नीचे से LED भी ब्लिंक कर रही है, LED ग्लो कर रही है इसकी। और जब मैं इसको शार्ट करता हूँ तो एक टक 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 आवाज़ आता है और दूसरा टक करके आवाज़ आता है, गौर करें। ये देख रहे हैं,
अब जैसे ही मैंने टच रखा है तो ये काम कर रहा है, यानी पानी का फ्लो जैसे ही आएगा तो ये काम करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब एक चीज़ तो कंफर्म हो गई कि यहाँ पर प्रॉब्लम जो थी वो सिर्फ़ और सिर्फ ये इसके सेंसर की वजह से बन रही थी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही थी। तो सिंपली मैं ये सेंसर मार्केट से लेके आऊँगा। मैं प्राइस नहीं बता सकता इसका क्योंकि मेरे कस्टमर्स भी देखते हैं ये चीज़, तो लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुत लो रेट में ये मिल जाते हैं। अगर आप पाकिस्तान से सदर की तरफ ज़्यादातर जाएंगे जहाँ इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स होती है, तो वहाँ पर ये सेंसर आपको मिल जाएगा। जो सर्किट्स वगैरह बेच रहे होते हैं तो उनके पास ये सेंसर होता है, तो आपको इजीली मिल जाएगा। सिंपली मैं इसको लेके आऊँगा, इसमें लगा दूंगा और मेरा सेल गीज़र वापस से वर्किंग करने लग जाएगा। तो इंशाल्लाह इसके हवाले से अगेंस्ट कोई अगर फॉल्ट होगा तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो दुआ में याद रखिएगा अब्दुल वाहिद को। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आप सब लोगों को सलामत रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।